हेलो साथियों, आज हम बात करेंगे गेहूं के सबसे महत्वपूर्ण स्टेज के बारे में, जो कि फ्लोरिंग स्टेज है। तो हम जानेंगे कि इस स्टेज में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो आइए जानते हैं फ्लोरिंग स्टेज। तो जब हमारे गेहूं की बालियां निकल आती हैं और उस पर फूल लगना स्टार्ट होते हैं तो उसको फ्लोरिंग स्टेज बोलते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इस गेहूं पे देखिए कैसे फूल लग चुके हैं। यही होती है फ्लोरिंग स्टेज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और इसी समय परागण का कार्य होता है, जिसमें दाना भरने का कार्य होता है, और इसी समय गेहूं में दाने भरते हैं। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंचाई बहुत ही सोच समझ कर करनी होगी, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी लग जाता है तो भी हानिकारक होगा, और कम दिया जाता है तो भी हानिकारक होगा। इसलिए हमें सोच समझकर पानी देनी होगी। अगर मिट्टी में नमी की मात्रा कम है तो हमें हल्की सिंचाई करनी होगी, और मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी होगा तो हमें सिंचाई रोक देनी चाहिए। और इस समय के किसान आमतौर पे यूरिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस समय जो कि फ्लोरिंग का स्टेज है, इस समय हमें यूरिया का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर हम यूरिया देते हैं तो उससे हमारी फसल गिर सकती है, जो कि हमारे दाना भराव है उसमें बहुत ही कमी आ सकती है। इसलिए हमें यूरिया का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अगर हमें दिखता है कि सूक्ष्म तत्वों की कमी है हमारे पौधों के अंदर, तो हमें सिर्फ जिंक और सल्फर का स्प्रे करवा देना है, उसके अलावा और कुछ नहीं देना है इसमें, वरना हमें नुकसान भी सहना पड़ सकता है। इस स्टेज में हमें येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे फसल के नुकसानदायक होते हैं, जिसके उपाय के लिए हम टेबुको नोजल जैसे स्प्रे को स्प्रे कर सकते हैं और अपने फसल को बचा सकते हैं, जिससे हमें उपज में वृद्धि देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कीट के लिए हमें, क्योंकि फूल आ रहे हैं तो फूल के साथ साथ कीट भी आएंगे, तो कीट के लिए हमें जब तक हम कीट ना देखें तब तक हम कोई भी स्प्रे ना करें, वरना फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान आपको हो सकता है। क्योंकि कीट अलग अलग तरह के हो सकते हैं, माहू अलग अलग तरीके से ऐसे कीट हो सकते हैं जो कि गेहूँ के बालियों पे आते हैं। तो उसको बचने के लिए हमें कीट को देख कर ही उसको देखिए कि इस समय इस स्टेज में आप 4 गलतियां बिल्कुल ना करें। सबसे पहला है कि आप खेत में यूरिया का प्रयोग बिल्कुल ना करें, और दूसरी, खेत में ज़्यादा पानी का भी यूज ना करें, जितना चाहिए उतना ही पानी दें। और तीसरा, बेवजह स्प्रे नहीं करना है। और चौथा, खेत में बिना मतलब के इधर उधर घूमना नहीं है। अगर आप इस स्टेज में इतना सब कुछ ध्यान रखते हैं और बेवजह खाद और पानी जैसे अन्य चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपको आपके फसल में 20 या 25% तक मुनाफा देखने को मिल सकता है। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं और फसलों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम और भी वीडियो आपको दे पाएँ। और मैं नीलेश गुप्ता, और मिलते हैं अगले वीडियो में।